तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी और आप सब भी कमेंट्स में ज़रूर बताना आप सब कैसे हो। तो गाइस, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ ऑफिस से आने के बाद। अभी कम से कम 1-1.5 घंटे के जाम में फंस के मैं ऑफिस पहुंची हूँ। तो कितना जाम था वो सब आप आगे व्लॉग में देखोगे। तो चलिए बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। ये छोटू मोटू सा व्लॉग होगा, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि व्लॉग आपको कैसा लगा और एंड तक व्लॉग देखना गाइस। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा तो सपोर्ट करो ना गाइज। यहाँ पे ना हमें बहुत ज़्यादा जाम मिल गया था और ये जो गाड़ी दिख रही है ना, सिर्फ एक इस गाड़ी की वजह से इतना लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ था। इसको सब ने रिक्वेस्ट की गाड़ियों से निकल निकल के कि भाई थोड़ा सा पीछे कर ले, थोड़ा सा पीछे कर ले। लेकिन ये बंदा कह रहा है भाई मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ पर मैं पीछे नहीं कर पाऊँगा, मैं तो यहीं खड़ा रहूँगा। और देखो आप ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम लग गया था, सब मतलब थोड़ी देर बाद तो पुलिस वुलिस भी आ गई थी, बट ये बंदे ने गाड़ी अपनी टस से मस नहीं की। देखो बाहर निकल के हाथ जोड़ रहा है कि मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं गाड़ी नहीं हटाऊंगा, गाड़ी नहीं हटाऊंगा। अरे अगर नहीं हटाना है तो अपनी प्रॉब्लम तो बताओ कि क्यों नहीं हटा सकते हो। लेकिन इसने गाड़ी नहीं हटाई। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सा छेड़ रही थी, लेकिन इनको आ गया गुस्सा मेरे ऊपर। मैं इनको बोल रही थी कि क्या नाम है, मैं जाऊँ क्या, मैटर सॉल्व कर दूँगी, पूरा मैटर सॉल्व कर दूँगी। बट भाई इनको आ गया गुस्सा। फिर मैं ना थोड़ी सी शांत हो गई, मैं अपने आप में व्लॉग बनाने लगी। बट यहाँ पे ना म्यूज़िक चल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर मैंने किया। अगर आप रियल में सुनते ना तो बहुत मज़ा आता। और जाम बढ़ता ही जा रहा है पर वो बंदा गाड़ी नहीं हटा रहा। फिर किसी दूसरे गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी हटाई और उसकी गाड़ी को जगह दी। तब उसने अपनी गाड़ी कहीं टस मस करी थोड़ी बहुत, तब जाके जाम हटा, पूरा क्लियर जाम हुआ। फिर हम थोड़ा आगे निकले, आगे निकल के देखा तो भाई पानी तो पूरा भरा हुआ था। और मैं इनको बोल रही थी यार हम भी अपने बच्चों को ये कहानी सुना पाएंगे कि हम नदी पार करके तुम्हारे लिए रोटी कमाने जाते थे। तो बस फिर मैं पहुंची घर। तो गाइस, आज खाने में बन रही है भिंडी की सब्जी सूखी और काली वाली दाल, चावल और रोटी। तो अभी मैं दाल चढ़ा देती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको चढ़ा दूंगी और थोड़ी सी डाल दूंगी हींग। तो ये पकती रहेगी, इतने में अपनी भिंडी बना लूँगी। तो गाइस, इसमें मेरा तेल गर्म हो रहा है ना भिंडी के लिए, इतने में काट लेती हूँ प्याज। और बहुत दिन हो गए कोई व्लॉग तो आया नहीं, मतलब व्लॉग मैंने लास्ट संडे को जो बनाया था वही है। और आज हो गया थर्सडे, तो मैंने सोचा कि चलो जो भी व्लॉग में से शूट होता है वो व्लॉग में कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ना मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा है व्लॉगिंग करने में। तो मैंने सोचा जब तक मेरा खाना बनता है मैं आपसे बात कर लेती हूँ, साथ साथ मेरी प्याज़ें भी कट रही हैं, भिंडी कटी हुई है, दाल उबल जाएगी, फटाफट से चावल बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। कितना टाइम लगता है खाना बनाने में? मुश्किल से, मतलब मैं अगर बताऊँ तो मुझे तो अगर आज तो 2-2 चीज़ें बनानी है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, पर आधे पौने घंटे में मेरा सारा खाना बन जाता है। तो प्याज काट के मिलते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो भिंडी बनती है अजवाइन में, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी अजवाइन और डाल दूँगी साथ में ये मोटा मोटा मैंने प्याज काट लिया। तो इसको भून लेते फिर आपको दिखा। प्याज हमारी हो गई है। अब देखो इसमें ना मैंने कहीं कहीं हरी मिर्च भी डाल दिया, तो काफ़ी सारी हरी मिर्च मैंने इसमें काट के डाल दी थी भिंडी में। अब हम भिंडी को डाल देंगे, तो इसको अच्छे से मिला के जब पूरी मिल जाएगी ना, और 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी, फिर इसमें मसाले डालूँगी। मेरी भिंडी आधी रह गई है ना पक के, तो मैंने इसमें मसाले डाले हैं। इसको मैंने ऐसे ही ना ढका नहीं था, खुला ऐसे ही पका लिया। अब मसाले डालने के बाद अब मैं इसको ढकूँगी। और मसाले में मैंने सिर्फ इसमें हल्दी और ये लाल मिर्च डाली है और नमक डालूँगी, बस और कोई मसाला नहीं। कलर भी चेंज हो गया। अब मैं इसको अच्छा ढक दूँगी 5 मिनट के लिए, बिल्कुल मंदी गैस पे। भिंडी हो गई है रेडी। अब हम भिंडी में जोड़ देंगे आधा नींबू, कम ही रखना है क्योंकि भिंडी कम है। बस भिंडी निकाली है मैंने, इसमें हम डालेंगे घी, क्योंकि जो काली वाली दाल है ना उसमें घी का तड़का लगना चाहिए, मतलब मुझे तो वैसे ही पसंद है। तो ऊपर से घी डालूंगी आज, तड़का ला मार देते हो देसी घी में। तो डाल लेते जीरा डाल दिया। अब डालेंगे लाल मिर्ची और साथ में प्याज। अब इतने ये प्याज भून गया ना, इतने में काट लेती हूँ टमाटर, फिर टमाटर डालूंगी। प्याज तो भी हुई नहीं है, इतने में मैं डाल देती हूँ टमाटर, हरी मिर्च।
तो इनको भी मैं भून लेती हूँ। डाल दिया यहाँ पे हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर। भून लेते हैं और जब ये सारा बढ़िया से भून जाएगा तो मैं इसमें अपनी दाल डाल दूँगी। तो मेरी दाल भी बन के रेडी। फिर मैं अपने चावल चढ़ा के रोटी बना दूँगी जब हस्बैंड खाएंगे तो। मेरे बन गया, दाल बन गई है, आटा गूंद गया। भिंडी मैंने पहले बना दी थी, वो सब सामान ढका हुआ है। और ये मैंने कर दिया पूरा किचन साफ। बस सिंक में बर्तन पड़े हैं, वो मैं खाना खाने के बाद धोंगी। अब सब साफ है। अब मुझे जाना है वही मैं पसीने। तो अभी फ़िलहाल मैं करती हूँ, सबसे पहले मेरे हो रहा है पेट में बहुत तेज़ दर्द, थोड़ी गैस हो रही है, तो मैं थोड़ी वॉक करके आती हूँ। उसके बाद मैं खाना खाऊँगी, ठीक है? तो मिलती हूँ आपको वॉक करते हुए। मैं ऐसे पसीनों में ही नीचे चली जाती हूँ, फिर आके मैं नहाऊँगी, फिर खाना खाऊँगी। मैंने बोला था ना आपको, मेरे को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैंने 8:30 बजे खाना बनाना स्टार्ट किया था, 8:28 पे। और 9:11 पे मैं सारा खाना बना के नीचे आ चुकी हूँ। और मैं अभी अपनी गली में ही घूम रही हूँ। देखो पीछे आपको दिख रहा होगा, ये हमारी गली, पीछे है हमारा घर। अभी मैं यहीं पे वॉक करती हूँ क्योंकि हमारी गली काफ़ी बढ़िया है, मतलब आधा किलोमीटर की तो होगी। तो काफ़ी चक्कर काट लेते हैं, तो काफ़ी सही लगता है रहता है। और मेन रोड पे जाने की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी हम चले जाते हैं। अभी जैसे बारिश नहीं हो रही, मौसम ठीक है, तो मैं अगर कोई मेरे साथ होता तो मैं चली जाती, बट अकेले तो मैं नहीं जाऊँगी, तो मैं गली में ही घूम लेती हूँ। तो गाइस ये है पतिदेव की प्लेट, इसमें है भिंडी, रोटी, चावल और दाल। और ये है मेरी प्लेट, मैंने लिया रोटी, भिंडी, ये छुकी हुई मिर्चें और थोड़े से चावल। हाँ तो आपने टेस्ट कर लिया क्या? कैसा है? भिंडी पसंद आ गई? हाँ। जैसी चाहिए थी वैसी है? तो गाइस अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। यहाँ से अप्रूवल मिल गया तो मतलब मेरी जो मेहनत थी वो सब सफल हो गई। तो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ, फिर खाना खा के आप लोगों से मिलती हूँ। कल का व्लॉग तो मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। कल तो मैं सो गई थी और अभी भी मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ। शाम के 6:30 बज रहे हैं। अभी मैंने मोदक पैक करा लिया है और मैं जा रही हूँ गणपति जी के दर्शन करने अपनी फ्रेंड के घर। तो वहीं पे जाके मैं व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। ओके बाय। अभी मैं पहुँच गई हूँ पहाड़गंज। मम्मी के घर के पास ही मेरी फ्रेंड का घर है। तो पहले मैं अपने घर से क्या गली के बाहर से अपनी भतीजी को बुलाया, उसको लेके फिर मैं चलती हूँ अपनी फ्रेंड के घर। मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के घर। वो मुझे लेने आ गई थी बाहर। मैंने तब व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बैक टू बैक कॉल आए जा रहे हैं घर से। पापा फ़ोन कर रहे हैं कि तू इतनी लेट आई है, अभी अपने घर भी जाएगी, ये वो वगैरह वगैरह। और फिर मैंने इसको भी लिया, तो हम दोनों आ गए उसके घर पे। अभी गणपति जी के दर्शन मैं आपको भी कराऊंगी थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर और, ठीक है? तो अभी अपनी फ्रेंड से भी मिलाऊंगी, वरना नहाने गई है। मैं ये कर दिया, अपना दिया जला रही है। हाय बोल बहन व्लॉग में, ठीक है? इसी ने मुझे बुलाया था। लो आप लोग भी दर्शन कर लो। ब्लॉगिंग कर रही है बैठ। फोन आ रहा है 7 ठीक है, तो अभी ये पूजा कर लिया। पूजा के बाद हम पूजा करके फिर निकलेंगे। कुछ बता रही है, देखो इसका ना आरती का दिया इसने डबल साइड टेप से चिपकाया है। क्यों चिपकाया है? क्योंकि एक दिन मैं जैसे फर्स्ट डे था हमारा आरती का, उस दिन कोई आया हमारे घर में, जब हमने आरती करी, दिया अलग बाती अलग, तो तूने दिमाग लगा लिया। खुला रह गया। तो मैंने कहा कैसे खोला तूने, मुंह बता। बस चलो बिल्लू इसको रख दो। तो गाइस अब हो गई है आरती की प्रिपरेशन। थोड़ी देर में बस आरती स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे हम सब कर रहे थे आरती, और आरती की जो वो है वो सिस्टम में भी चल रहा था। इस वजह से कॉपीराइट के इशू की वजह से मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर और म्यूज़िक ऐड किया। मिली है चाउमीन, कैसी है खा के बता जल्दी।
जल्दी बता। वहाँ से निकल गई थी मैं घर से और अपनी फ्रेंड के यहाँ से प्रसाद वगैरह सब लेके खा के, और घर के लिए मैंने उसने पैक कर दिया था। अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने यहाँ मेट्रो स्टेशन, मेट्रो से उतर गई हूँ और हस्बैंड मुझे लेने आ गए हैं, तो चलती हूँ घर। से रास्तों से होते हुए अब हम जा रहे हैं घर। मैंने जैसे बोला था कि पतिदेव आ गए थे मुझे लेने, बस घर पहुँच के फिर आपसे मिलती हूँ और ब्लॉग को लेकर। मैंने कहा था ना, ये रास्ता कितना ज़्यादा बढ़िया लगता है, कभी भी देखो इसे, चाहे मौसम हो कुछ भी हो, बस ये रास्ता बहुत अच्छा लगता है। ये है वो सारा प्रसाद जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, ये है खाना, और ये इसमें मोदक थे। तो मैं घर आ गई हूँ, टाइम हो गया 9:30। इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। कैसा लगा मेरा ये छोटू मोटू सा व्लॉग ज़रूर बताना। सबने गणपति जी के दर्शन किए या नहीं किए कमेंट्स में वो भी ज़रूर बताना, और एक बार ज़ोर से बोल देना गणपति बाप्पा मोरया। बाय बाय, मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में।